क्या हो भैया, नेक आगे आ जाओ। सूरदास जी को किसी ने कहा कि आप बीच वाली माताएं भी आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। पहले आगे आ जाओ तभी बोलेंगे हमने, तो फिर भूल जाऊंगा मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। क्या कह रहा था? हाँ, सूरदास जी को किसी ने कहा कि हे सूरदास जी, आपके पास नेत्र तो है नहीं, ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, जन्म से अंधा बनाया, फिर भी उस ठाकुर का इतना यश क्यों गाते हो आप? व्यक्ति तो उसका यश गाता है जो उसकी सहायता करे, पर ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, आप उनका इतना यश क्यों गाते हो? सूरदास जी का उत्तर बड़ा सुंदर। सूरदास जी कहते हैं, बोले भैया, किसी व्यक्ति को यदि कोई योग्यता मिली है तो इसका मतलब क्या है? उस योग्यता से वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करे। हमको ठाकुर जी ने पैर दिए हैं, पैर दिए हैं मतलब अपने आप चल करके पानी पियाओ। हाथ दिए हैं, अपने काम स्वयं कर लो। नेत्र दिए हैं, इसका मतलब सामने से यदि कोई आ रहा है तो हट जाओ, सामने गड्ढा है तो बच करके चलो, लांग करके चलो, सामने थोड़ा ऊंचा बम्पर जैसा है तो छलांग करके चलो। नेत्र ठाकुर जी ने दिए, माने अपनी स्थिति स्वयं समझ लो और स्वयं को बचाओ। लेकिन ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए। नेत्र नहीं दिए इसका मतलब क्या है? चाहे मेरे जीवन में गड्ढे आए, चाहे ऊंचाई आए, चाहे नीचाई आए, चाहे सामने से कोई आए, चाहे कहीं से भी कुछ आवे, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ करके कह रखा है, सूरदास तू तो मेरा भजन कर, तेरी देखवे को काम मैं करूंगा, तू बस मेरा हाथ पकड़ ले। जहां गड्ढो आएगो मैं तो बचाऊंगा, जहां सामने तो कोई आएगो भाई मैं किनारे करूंगा, तू तो केवल मेरा ध्यान कर, तो देखवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ने किसी को अपूर्ण करके भेजा, इसका मतलब उसकी जिम्मेवारियां कम करी हैं ठाकुर जी ने। तू कम बर्डन ले यार सिर पे, काहे को इतना सिर पे ले रहा है, थोड़ा अपूर्ण रहे। लेकिन हम उस अपूर्णता को अभिशाप मान करके दुखी हो जाते हैं। क्यों? इसलिए भैया, किसी भी रूप में, किसी भी भाव से यदि आप अपूर्ण हो तो निश्चित है कि श्री कृष्ण उस अपूर्ण स्थान पर बैठे हैं, उसी अपूर्ण स्थान को उन्होंने स्वीकार कर रखा। लेकिन प्रसन्न तो रहना मन से कि ये अपूर्णता के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, पर फिर भी सूरदास जी की तरह कभी कभी ठाकुर जी से बात वार्तालाप किया करो। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। सब लोग गाओ। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन। ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्श। ले हो करवट काशी, इसका मतलब ये होता है कि मैं काशी में जाकर के प्राण त्याग दूंगा अपने।
प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जब वृद्धावस्था में प्राण बस निकलने का समय आता था तो बड़े बूढ़े लोग बनारस जाके रहते थे घाटों पर, क्योंकि मुक्ति द्वार है, वहां प्राण निकल जाए तो समझ ऐसा भाव है कि साक्षात मुक्ति मिलती है। सूरदास जी का मतलब भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को मानो धमकी दे रहे हैं, ठाकुर जी को मानो ब्लैकमेल कर रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, ले हूं करवट काशी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, घुमा करके बोल रहे हैं कि मैं अपने प्राणों का हरण कर लूंगा यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो। ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। मानव कितना ज्यादा खतरनाक होता है। देखो, व्यक्ति संसार के किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहता है तो क्या कहता है, तुमने नहीं करोगे ऐसा, ठीक है तो मैं भोजन नहीं कर रहा, मैं भोजन छोड़ दूंगा। अच्छा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, आज से नए कपड़े पहनना बंद। अच्छा, तुम ऐसा नहीं करोगे, लो मैं फोन ही नहीं चलाऊंगा। तुम ऐसा नहीं करो, लो मैं अपने अकाउंट डिलीट मार दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, अच्छा मैं अपना श्रृंगारी नहीं करूंगा, बुरा बन के रहूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं जल नहीं पीऊंगा। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं दूध पीना बंद कर दूंगा। कैसे कैसे चैलेंज दुनिया के लोगों को देता है। कभी किसी को बोलते सुना जिसने जगन्नाथ जी से कहा हो कि जगन्नाथ जी जब तक नहीं मिलोगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा? कोई कहता ही नहीं है। किसी ने जगन्नाथ जी से यह बात कही हो कि हे महाप्रभु जब तक नहीं मिलोगे दूध का सेवन नहीं करूंगा। देखो, वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पर एक व्रत तो रखो, लेकिन वो व्रत इजी वाला नहीं होना चाहिए। हे जगन्नाथ जी जब तक नहीं मिलोगे इलायची नहीं खाऊंगा। कौन सी बड़ी बात है इलायची नहीं खाओगे तो? ऐसा कुछ व्रत लो हे महाप्रभु जी। लेकिन भैया हाथ जोड़ के पहले ही प्रार्थना, ऐसा कोई व्रत मत लेना कि आपके घर वाले मुझे ढूंढे। कहां ये व्यास, ये हमारे घर वालों को क्या कर गया है तो बता, पानी पीना छोड़ दिया उसने। कोई ऐसा व्रत तो रखो जिससे आप निभा भी सको और कहीं ना कहीं श्री जगन्नाथ जी को लगे कि यार ये देखो मेरे वजह से ऐसा कर रहा है। कुछ तो ऐसा भाव रखो। सबसे बढ़िया बताऊं, कर नहीं पाओगे यार। करके दिखाओ इसको। महाराज, आज का व्यक्ति सबके बिना रह सकता है, इसके बिना नहीं रह पाएगा। आगामी समय में व्यक्ति कहेगा मेरा हृदय निकाल लो डॉक्टर साहब, फोन मत देना मेरा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अन्न का तप करोगे, जल का तप करोगे, 1000 वर्ष निकल जाएंगे तो भी शायद ठाकुर जी प्रसन्न ना हो। लेकिन आपने फोन का तप किया तो हो सकता है महाप्रभु जी के वाह भाई इससे बड़ा तपस्वी कौन होगा, ले इसको तो सप्ताह में ही दर्शन दो, 1 हफ्ता में ही दर्शन दे देंगे। ज्यादा नहीं, 1 महीना के लिए करके देख लो। अच्छा तो एक और काम करो, फोन के बिना आजकल कैसे पता चले कौन कहाँ है? कीपैड वाला ले आओ, इंटरनेट वाला मत यूज करो। ले फोन उठाओ रखो, उठाओ रखो। मुझे पता है कई लोग यहाँ बैठे यूं कह रहे होंगे पहले व्यास जी तुम करो। आज एक कोई है बेचारे, उन्होंने तो शिकायत करी है मेरी, मेरे को पर्ची में भेजा है। क्या लिख के भेजा पता है? जय श्री कृष्ण, गिरधर लाल की जय। व्यास जी को भी समय का ध्यान रख के कथा में आना चाहिए। आई एम सॉरी, हमको क्षमा करो। आप जो भी हैं, आपको हमने आधा घंटा रोज बैठवाया, हम 4 बजे का समय देके 4:30 आए, क्षमा करना हमको। तो जो लोग सोच रहे हैं कि व्यास जी पहले आप करो,